I'm sure आप में से बहुत से लोगों ने रात में जब घुप अंधेरा होता है तब भी चमगादड़ों यानी कि बैट्स को उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा और इनको अपनी आसपास की सराउंडिंग का मालूम रहता है क्योंकि ये यूज़ करते हैं एको लोकेशन को, जिसमें ये अपने गले से बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं जो होती है इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जिसको इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन ये सुन पाते हैं। और वही आवाज़ जब टकरा के वापस इनके पास तक पहुंचती है दीवारों पर से या फिर जो भी सराउंडिंग है इनके पास में, तो उससे ये पहचान लेते हैं कि आगे क्या चीज़ है, मेरे लेफ्ट में क्या है, पीछे क्या है। तो इस तरीके से ये समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भी अगर जगह बहुत ज़्यादा कम है तब भी स्पीड में उड़ पाते हैं और लेफ्ट राइट बहुत तेज़ी से कर पाते हैं क्योंकि इनको पता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। और यही सेम टेक्नोलॉजी पर्डू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का मानना है कि हम ड्रोन में भी लगा सकते हैं 4 माइक और एक स्पीकर लगाकर, जो डिटेक्ट करेगा अपनी एआई के थ्रू कि कितनी दूरी पर कौन सी चीजें हैं, जिससे कि ड्रोन भी एग्जैक्टली बैट्स की तरह ही काम कर सकता है और अपने आप समझ सकता है कि कितनी दूरी पर क्या चीज़ है, जिससे कि वो कभी भी उससे टकराएंगे नहीं और टकराएंगे नहीं तो वो खराब भी नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एक ऐसा कंक्रीट का मटेरियल तैयार कर दिया है, वो भी कोल पावर प्लांट के वेस्ट से और इसी के साथ साथ सिंथेटिक फाइबर से, जो बनाता है कंक्रीट को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इससे वो बैंड भी हो सकता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ भी सकता है। इसको कहा जा रहा है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्ट करने वाली बिल्डिंगों में लगाया जा सकता है, जिससे कि वो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ साथ इससे क्या होगा कि जो कार्बन वेस्ट है उसके फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा कम हो सकेंगे इस पूरी दुनिया से। और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज की नहीं है बल्कि एशियंट रोमन एरा के अंदर भी उस वक्त के इंजीनियर जो भी बिल्डिंग इमारत बनाया करते थे, जो आज भी खड़ी हैं, उसमें भी वो वोल्केनो की ऐश यानी कि वहाँ की राख को यूज़ किया करते थे और लाइम का यूज़ किया करते थे, जिससे कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना दिया करते थे जो कि आज भी हमारे सामने खड़ी है और आज बन चुकी है वो मॉन्यूमेंट जिनको हम देखने जाया भी करते हैं। अब यहीं पर जिन लोगों को यूनिक और अलग डिज़ाइन की मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आती है कि वो दुनिया भर से थोड़ा सा यूनिक लगे, तो उनके लिए न्यूरॉन मोटर्स ने एक खास तरीके की मोटरसाइकिल डिज़ाइन की है जिसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का भी काम किया गया है। यहाँ पर EV1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इसका नाम रखा गया है, जिसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। ये करीबन 2021 तक लोगों के पास में पहुंचेगी, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि अपने बस की तो सोचना भी नहीं होता, जो है करीबन $65,000 जो होते हैं इंडियन करेंसी में करीबन 45 लाख रुपए। और इसका बुकिंग चार्ज इतना है जितने में आपकी एक बुलेट आ जाए, जी हाँ, $2,000 यानी कि करीबन 1,40,000। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक पावर्ड क्रूजर मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर अगर इसकी ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, जहाँ पर हर तरीके की डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि CCS फास्ट चार्जिंग से ये करीबन 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से चार्ज इसको किया जाए तो ये करीबन 5 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज होती है और एक चार्ज में करीबन 300 किलोमीटर तक जा सकती है। आपने बेशक फेसबुक यूज़ करना छोड़ दिया हो, लेकिन फेसबुक पर अभी भी बिलियंस ऑफ यूज़र हैं जो कि एक्टिव हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो एक्टिव यूज़र की बात हो रही है तो इनएक्टिव और इसी के साथ साथ फेक अकाउंट्स की भी बात कर लेनी चाहिए, जो कि फेसबुक पर अक्सर बनते हैं। एक बंदा 30 अकाउंट बनाता है ताकि वो चीज़ों को शेयर कर सके और स्पैम फैला सके। और ज़्यादातर फीमेल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उन फ्रेंड रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से भर दिया जाता है। करीबन शायद 4 या 5 हज़ार फ्रेंड ऐड हो सकते हैं फेसबुक पर, जिसके बाद में वो लिमिट रुक जाती है और इसके बाद में वो बंदा अपने उस अकाउंट को पेज में बदल देता है, जिसके बाद में वो अपना स्पैम और ज़्यादा शेयर करता है। तो इस तरीके के फेक अकाउंट को रोकने के लिए फेसबुक के पास में एक AI भी है, जिसने 2019 में ही करीबन 6.6 बिलियन फेक अकाउंट डिटेक्ट किए और उनके बाद में उन्हें अपने
प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है डीप एंटिटी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर यह डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सा फेक अकाउंट है और कौन सा रियल पर्सन का है जो कि एक्चुअली में चला रहा है उसको। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से फेक अकाउंट बनने एकदम ही बंद हो गए हैं, बल्कि आज भी फेक अकाउंट बनते हैं और उन पर चीज़ें शेयर की जाती हैं। आपको मालूम है कोरोना वायरस के चलते कई सारे शो कैंसिल हुए हैं, कई सारे इवेंट कैंसिल हुए हैं और यहीं पर 2020 में होने वाला जिनीवा मोटर शो भी कैंसिल हो चुका है, जहां पर Hyundai ने अपनी अनवील करनी थी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम उन्होंने प्रोफेसी रखा था और कहा जा रहा था कि ये जॉयस्टिक से कंट्रोल होने वाली कार थी जो कि जॉयस्टिक से आप चला सकते थे। लेकिन पंगा ये है कि अभी इसको अनवील किया ही नहीं गया है क्योंकि ये शो कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह से ये तक देखने को नहीं मिला कि कौन से जॉयस्टिक से ये चलती, क्या हमारे गेमिंग वाले जॉयस्टिक से या फिर जो प्लेन में लगने वाला जॉयस्टिक होता है उससे या फिर किसी और टाइप के जॉयस्टिक से। तो फिलहाल के लिए जब भी ये अनवील होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस टाइप के जॉयस्टिक से चलने वाली कार थी, वो भी इलेक्ट्रिक। कोरोना वायरस के चलते हुए हमें सिर्फ चाइना से कोरोना वायरस की ही खबरें मिलती हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना कभी भी किसी से भी पीछे था नहीं और ना ही है। यहाँ पर उनकी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है गीली, जो कि कारें बनाती भी हैं, लेकिन अब वो एक सैटेलाइट का प्रोजेक्ट बना रही है जहाँ पर वो लोअर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेजेंगी। जो प्रोजेक्ट है करीबन $326 मिलियन का, जो कि उनकी सेल्फ ड्राइविंग कारों को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगी और उनको और भी एक्यूरेट डेटा दिया करेगी ताकि वो किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना हो और जीपीएस वगैरह में भी अच्छी रहे। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने स्पेस एक्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, उनकी अचीवमेंट और माइलस्टोन के बारे में, जहां पर उनके स्टारशिप सुपर रॉकेट के बारे में भी हमने बात करी थी जो कि उनको मार्स तक लेके जाएगा और लोगों को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने में मदद करेगा। जहां पर उनका एक SN1 प्रोटोटाइप जो कि इसी तरीके का था, जो कि मैंने बताया था कि टंकी हवा में उड़ने का जो सीन था, जो रॉकेट इतना बड़ा था कि जितना बड़ा एक वाटर टैंक होता है और वो लिफ्ट भी पा गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रेशर टेस्ट के दौरान लास्ट फ्राइडे को वो फट गया, जहाँ पर कहा गया कि ठीक है इस तरीके के कई प्रोटोटाइप और फट जाएंगे तो कोई वांदा नहीं है, अपने को ये प्रोटोटाइप फटे वो अच्छा है, इससे बढ़िया कि लोगों की फट जाए जो कि हम स्पेस में भेजने वाले हैं। तो ठीक है, मतलब कि इस तरीके के हादसे होते रहेंगे जब तक हम अपना फाइनल वर्जन नहीं बना लेते। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।